क्लास शुरू करते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पढ़ाएंगे आज हम ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोमेट्री का क्लास लेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, 2 मिनट और समय है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते जाए और अपने दोस्तों को भी फोन करके बता दें कि क्लासेस चालू हो रही है। आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति बेसिक्स एंड फार्मूला। कैसे खुद बनाएंगे फार्मूला, कैसे याद करेंगे और कैसे सम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो जुड़े, बाकी लोग अपना जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति एक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3। कोण मतलब तो आप जानते ही हैं, कोण। और मिति माने होता है मापना, यानी 3 कोण को मापना। आज हम लोग सीखेंगे 3 कोण को कैसे मापते हैं। और अभी आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 10 के स्टूडेंट को हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़नी है। तो आज समकोण त्रिभुज के बारे में पहले हम लोग जान लें कि समकोण त्रिभुज, ये देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज है। एक कोण हो गया आपका 90 डिग्री। अभी तक हम लोग जानते थे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री, और इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण, जिसका अंग्रेजी होता है हाइपोटेनियस। इसका पहला अक्षर है एच, इसीलिए इसे हम डिनोट करते हैं एच से। अब डिपेंड करता है, अभी तक जानते थे कि ए भुजा कहलाती है लंब और ए भुजा कहलाती है आधार। किंतु आज हम बता रहे हैं कि डिपेंड करता है कि कौन लंब है और कौन आधार। ये बाकी 2 कोण पे निर्भर करता है। देखिए, इसमें 2 न्यून कोण है, एक ए कोण और एक ए कोण, 2 को न्यून कोण है। तो इस पे निर्भर करता है कि किस कोण के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अगर हम इस कोण के बारे में जानकारी लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी? लंब। दैट मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहलाती है। इसका पहला अक्षर है पी, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं हम पी से। और जो बच जाता है तीसरा, वो कहलाता है आधार। दैट मीन्स बेस। इसे डिनोट करते हैं बी से। एक बार फिर से मैं यहाँ बताऊं, एक अलग फिर एक मैं फिगर बना रहा हूँ। समकोण त्रिभुज का ही फिगर बन रहा है। ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, एक कोण 90 डिग्री। अभी मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण।
लेकिन जब हम इस कोण के बारे में जानते हैं, ऊपर वाले कोण के बारे में, इस कोण के सामने वाली भुजा है नीचे वाली, ये कहलाएगी लंब। क्या कहलाएगी? ये लंब कहलाती है। और दूसरी भुजा जो बन गई आधार। तो सबसे पहले हमने सीखा कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज में जानना जरूरी है। अभी तक हम लोग केवल यही जान रहे थे कि ये भुजा, सामने वाली भुजा जो ए वाली है, वो लंब है, आधार है, कर्ण है। लेकिन यहाँ नहीं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिपेंड करता है किस कोण की जानकारी लेनी है। हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिसमें तो एक कोण तो 90 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। अब डिपेंड करता है इन 2 कोणों पर, ए कोण और इस कोण पे निर्भर करता है कि कौन किस कोण के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अगर हम इस कोण के बारे में जानकारी लेंगे तो ये कहलाएगा लंब, अगर इस कोण के बारे में जानकारी लेंगे तो ये कहलाएगा लंब। शायद आपको लंब, कम, कर्ण और आधार के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन लंब है, कौन कर्ण है और कौन आधार है। अब इसमें एक फार्मूला होती है, लंब, आधार और कर्ण। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो कर्ण भुजा है, ये जो कर्ण आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी भुजा है। यानी कर्ण जो होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी है और बाकी 2 छोटी-छोटी भुजाएँ हैं। तो एक फार्मूला आता है, कर्ण जो होता है, कर्ण का जो वैल्यू होता है, वो अन्य 2 भुजाओं, जैसे एक पी हो गया और बी, दोनों को अगर जोड़ते हैं, तो जोड़ने से नहीं, दोनों के स्क्वायर को जोड़ने से, ये दोनों को जोड़ते हैं, है ना? माने कर्ण का जो स्क्वायर होगा, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये एक फार्मूला है जो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का जो वैल्यू है, मैं फिर से बताऊं, यहाँ पे एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। अगले पेज में मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ देखिए। मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, ये बना समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण है 90 डिग्री, ध्यान देंगे आप। तो मैंने अभी सिखाया था इसको, इस कोण के बारे में जानकारी लेनी है ना? इसको मैंने अगर मान लिया थीटा, कुछ तो कई वैल्यू होता है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं थीटा। थीटा मतलब इसका मान, कोण का मान कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर मान लिया जैसे एक्स मानते थे, पापा को उम्र एक्स वर्ष है, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। यहाँ कोण को मांगते हैं थीटा से अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, फाई, साई, इस तरह से इसको हम नाम जानते थे। यहाँ पर जो थीटा आपने देख रहा है, इस तरह से जो थीटा लिखते हैं, है ना? इसको मैंने थीटा मान लिया। अब थीटा के सामने ये वाला हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो इसमें फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, एच का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अभी आपने सीखा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस फार्मूला से हम आपको कुछ सम्स देते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए पी का वैल्यू यहाँ पर है 3 और इसका वैल्यू है 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा ये देखना है। एक बार मैं फिर से बताऊं, पी का वैल्यू अगर है 3 और बी का वैल्यू है 4, तो एच का वैल्यू कितना होगा? तो हम अभी बताए एच स्क्वायर का वैल्यू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? यानी हो गया पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपने देखा दिया हुआ था 3 का स्क्वायर और बी का वैल्यू है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दैट मीन्स हो गया 25। और आपने देखा यहाँ पर ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया और एच का वैल्यू होगा √25, दैट मीन्स 5। यानी आपने देखा, अगर ये पी का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 3 है और यहाँ पर वैल्यू 4 है, तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। जिस इकाई में रहेगा वही कहेगा, अगर सेंटीमीटर है
तो सब सेंटीमीटर में होंगे, मीटर में है तो सब मीटर में होंगे। तो आपने देखा कि अगर हमें 2 साइड मालूम है, P मालूम है, B मालूम है, तो हमने H निकाल लिया। चलिए आगे देखें। फिर इस फार्मूला से अभी कुछ फार्मूला और बनता है, जैसे आपने अभी देखा था H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये तो इससे अभी आपने एक फार्मूला देखा A नंबर में, H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपने पढ़ा। अब देखिए यहाँ से H का तो वैल्यू निकल गया, अब हमें P का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? P का। तो हम P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, P स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होगा? ठीक है, P स्क्वायर निकालेंगे तो A B स्क्वायर है ना, ये आके इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना? तो यानी और P का वैल्यू B निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपने देखा P का वैल्यू हो गया, यहाँ पर P का वैल्यू निकालेंगे तो हो गया कितना? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यानी अगर H स्क्वायर और B स्क्वायर का H और B का वैल्यू दिया हुआ है तो आप P का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला बनता है इसमें से, देखिए अभी मैंने क्या बोला था कि 2 का मान दिया रहेगा, H का वैल्यू दिया निकालना था तो P और B का वैल्यू रहेगा दिया हुआ, P का वैल्यू निकालेंगे तो H और B दिया रहेगा, और अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो H और P दिया रहेगा, यानी B स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, H स्क्वायर, देखिए B का जब निकालेंगे यहाँ से, ये P है ना, ये P इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, या होगा B इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B का वैल्यू निकला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला से, ये जो मेन फार्मूला था पाइथागोरस, उससे आपको यहाँ पे ये 3 फार्मूला बना। मेरे बोलने का मकसद है कि अगर H, B और P मतलब कर्ण, आधार और लंब 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ 3, इसमें से अगर हमें 3 में से कोई 2 दिया हुआ है तो तीसरा को हम आराम से निकाल सकते हैं इन 3 फार्मूला के द्वारा। फिर मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ कि अगर कर्ण है, कर्ण बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी, कर्ण बराबर है, कर्ण बराबर है 5 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर, तो लंब कितना होगा? अब देखिए, अभी आपने मैंने सिखाया, कर्ण मतलब H दिया हुआ है, आधार मतलब B दिया हुआ है, तो देखिए H और B मतलब H और B दिया हुआ है, हमें P निकालना है, लंब मतलब P निकालनी है। तो P का फार्मूला होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट मीन्स H का वैल्यू कितना है? 5, यानी हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 25 माइनस 16 अंडर रूट 9, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया कि ये जानना जरूरी है। सबसे पहले इसको, ये जो मैंने फार्मूला लिखा, मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं, है ना, ये जो फार्मूला मैंने अभी लिखा, इसको आप यहाँ से लेकर के, ये जो आपने फार्मूला देख रहे हैं यहाँ से, है ना, ये जो आपने फार्मूला देखा, है ना, ये आपको पूरा याद कर लेना है एकदम, ये इसको, क्योंकि ये बेसिक है, माने एकदम, माने स्टार्टिंग यहीं से शुरू होता है, कर, लंब और आधार से। चलिए अब दिखाते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब एक बार फिर से मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ये हो गया 90 डिग्री। इसको आप जरा गौर से देखेंगे क्योंकि बेसिक यहीं से शुरू हो रहा है। मैंने इस पॉइंट को दिया, नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी और सी, ये 3 पॉइंट है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है और इस कोण का मान मैंने रख दिया थीटा। ध्यान रहिएगा, देखिएगा,
ए हो गया पी जो मैंने अभी समझाया था, ए हो गया बी और ए हो गया एच। अब आपको यहाँ देखना है, जोड़ा लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 भुजा है। एक भुजा, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजा में हम जोड़ा लगाते हैं। पहला मैं जोड़ा लगा रहा हूं पी और एच का। पी और एच का एक जोड़ा लग गया। दूसरा जोड़ा लगा रहे हैं बी का और एच का। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक जोड़ा था, सेकेंड जोड़ा ए वाला और ए वाला हुआ, मतलब बी और एच। और तीसरा जोड़ा हुआ पी और बी का, पी और बी का। अब यहां देखिए, ये 3 जोड़ा हो गया। चौथा जोड़ा मैं लगा रहा हूं, उलट के लगाता हूं। यहाँ पर देखिए एच, पी और एच है। अब हम क्या करेंगे, एच को पहले लिखेंगे और पी को बाद में। पांचवा जोड़ा लगाते हैं एच का और बी का, और छठा जोड़ा लगाते हैं पी का और बी का, सॉरी बी का और पी का। तो आपने देखा कि अगर हम जोड़ा लगाते हैं, ये 3 भुजा यहाँ दी हुई है, अगर हम 3 भुजाओं में से 2-2 भुजाओं का जोड़ा लगाते हैं, तो आगे पीछे करके हमें 6 जोड़ा बनाते हैं। 6 जोड़ा तैयार होता है भुजाओं का। अगर हम इसको अनुपात में रखें, 1 अनुपात, भुजाओं का अनुपात, 2 अनुपात, तीसरा का अनुपात, चौथा का अनुपात, 5 अनुपात और ये 6। ये जो 6 अनुपात आप देख रहे हैं, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। यही यही हमारे 6 रेशियो हैं। आपने देखा जो मैंने बनाया है, क्या-क्या रेशियो है? रेशियो मतलब भुजाओं का जो जोड़ा लगाए थे, उन भुजाओं को हमने अनुपात के रूप में लिखा। अनुपात मतलब होता है एक अंश और हर के रूप में, एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हुए कितने? हमारे पास 6 रेशियो हुए। नंबर 1 जिसको नाम है साइन, SINE, शॉर्ट में लिखते हैं साइन। दूसरा क्या हो गया? कोसाइन, दैट मीन्स कौन? कॉस। तीसरा टेंजेंट, दैट मीन्स टेन। चौथा कोटेंजेंट, दैट मीन्स कॉट। पांचवा सेकेंट, दैट मीन्स सेक। एंड सिक्स कोसेकेंट, दैट मीन्स कॉसेक। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर अनुपात भुजाओं को कितना बताया था? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 अनुपात है, और ये जो 6 अनुपात आप देख रहे हैं, यहाँ पर 6 रेशियो तैयार हो गया। इसको मैं फिर से फार्मूला बनाने के सिखाऊंगा आज, और याद करने के लिए भी सिखाऊंगा कि आप मिनट में इस फार्मूला कैसे याद करेंगे। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बताने का। तो हमने अभी सिखाया आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, बताया 6। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ केवल, देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ एक बार फिगर बना दूं। ये हो गया समकोण त्रिभुज। हम इस एंगल को लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक कहलाएगा P, एक कहलाएगा B और एक कहलाएगा H। जोड़ा लगा रहे हैं। पहला पहला होता है साइन, और देखेंगे कौन सा एंगल है। यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या है? थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया थीटा, है ना। साइन थीटा इक्वल टू होता है, इस एंगल के लिए लंब है, यानी P/H। दूसरा नंबर आपने देखा कोसाइन, इस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया B/H। तीसरा tan थीटा इक्वल टू P/B। चौथा कॉट थीटा इक्वल टू B/P। पांचवा सेक थीटा इक्वल टू H/B। और छठा कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। एक बार मैं फिर से बताऊं, मैंने अभी बताया था कि दो दो भुजाओं का अनुपात किया। P मतलब हो गया लंब। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं,
बी मतलब हो गया आधार और कर्ण, यहाँ तीसरा नंबर हो गया कर्ण। तो आपने देखा लंब, आधार, कर्ण, यानी पहला फार्मूला हो गया साइन थीटा बराबर पी बटा एच, मतलब हो गया, मैं यहां लिखूं लंब बटा कर्ण, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा टेन में लंब बटा आधार, कॉट में आधार बटा लंब, पांचवा कर्ण बटे आधार और छठा कर्ण बटा लंब। ये आपने सीखा अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण डी बाई एच, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बी बाई एच, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब बी बाई पी, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार एच बाई पी और कॉसेक थीटा बराबर हो गया एच बाई पी कर्ण बटा लंब। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखने की चीज, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी बटा एच और नीचे लिखा हुआ है एच बटा पी। गौर से देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ये उल्टा लिखा हुआ है। देखिए इसका मुंडी ऊपर है, पैर नीचे, यहाँ पर पैर ऊपर मुंडी नीचे, माने इसका उल्टा ए है। तो आप उल्टा मतलब होता है, यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, यानी उल्टा मतलब वन बाई कॉसेक थीटा और यहाँ हो जाएगा वन बाई साइन थीटा। आपने देखा, माने ए उल्टा है ना, पी बाई एच और यहाँ है एच बाई बी, पी बाई एच और यहाँ एच बाई पी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों उल्टा है, तो यानी साइन का उल्टा हो गया कॉसेक का उल्टा मतलब होता है वन बाई, और यहाँ हो गया इसका एच बाई पी। ये दोनों एक दूसरे साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टा होते हैं। और कॉस बराबर क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, कॉस बराबर यहाँ है बी बटा एच और यहाँ है एच बटा बी। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। एच बटा बी, यहाँ देखिए एच बटा बी है, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉस बराबर वन बाई सेक थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा। यानी एक बार फिर से मैं बोलूं, कॉस का उल्टा सेक और सेक के उल्टा कॉस, उल्टा मतलब वन बाई। तीसरा है टेन और कॉट, देखिएगा पी बाई बी और बी बाई पी, दोनों आप देख रहे हैं उल्टा है यहाँ पर, ये दोनों में ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में। तो यहाँ पर क्या होगा, वन बाई कॉट थीटा और यहाँ हो जाएगा वन बाई टेन थीटा। एक बार ध्यान से देखिए, यानी ये फार्मूला बना, यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर मैंने फिर बताया, यहाँ लंब ऊपर है कर्ण नीचे है, यहाँ कर्ण ऊपर है लंब नीचे है, यानी साइन का उल्टा हुआ कॉसेक। उसी तरह से आधार यहाँ है, यहाँ कर्ण है, कॉस थीटा में आधार ऊपर कर्ण नीचे और सेक थीटा में कर्ण ऊपर आधार नीचे, यानी कॉस का उल्टा सेक और सेक के उल्टा कॉस। आप टेन में देख रहे हैं, लंब ऊपर है आधार नीचे और कॉट थीटा में आधार ऊपर है लंब नीचे, यानी टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। यानी आपने यहाँ देखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट। अब इसको याद करना है ना। याद करने के लिए, अब याद करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन भाई एक यहाँ पे सिंपल एक टेक्निक सिखा दे रहा हूँ जिसमें आपको याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पर देखिए लिखना है पी बी पी बी एच एच। ध्यान रहे मैंने क्या लिखा, केवल इसी को याद करना है बस। अगर आपको ये वाला याद है तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। बोलेगा सर आप तो नीचे में कुछ लिखा ही नहीं है, खाली ऊपर लिख दिया और बोला नीचे हो गया। तो देखिएगा ध्यान से कि मैंने लिखा पी बी एच एच, ये याद करने में आपको सेकंड भर लगेगा, मात्र एक सेकंड बाद देखिएगा और याद हो जाएगा। दो बार पी भी लिखना है, दो बार एच लिखना है। अब क्या करना है, इसको उलट के लिख देना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ बाई में कर दीजिए, है ना। एच को लिखिए पी के नीचे, फिर इस एच को लिखिए यहाँ पे, बी को लिखेंगे पी के नीचे, फिर पी को लिखेंगे बी के नीचे,
फिर बी को लिखेंगे इस एच के नीचे और पी को लिखेंगे सबसे लास्ट में। मैं एक बार फिर से बोलूं, मैंने क्या किया, पी बी एच एच लिखा और ए जो था इधर से शुरू किए, लास्ट से शुरू किए और नीचे में रख दिए। अब आप गौर से देखिए, फर्स्ट में है पी वाई एच, देखिए यहाँ पर पी वाई एच है, यहाँ है बी वाई एच, सेकंड में बी वाई एच है, तीसरा है पी वाई बी है, चौथा है बी वाई पी है, पांचवा एच वाई बी है और छठा एच वाई पी है। लेकिन इसको याद करने के लिए सबसे मेन तरीका मैं एक बार फिर से बोल दूं, ये फार्मूला तभी लागू होगा जब इसको आप सिलसिलेवार याद रखेंगे, एकदम एकदम सिलसिलेवार। कहने का मतलब पहले एक 3 को याद कीजिए, साइन कॉस टेन, उसके बाद फिर बाद में बोलिए कॉट सेक कॉसेक। एक बार मेरे साथ दोहराइए, साइन कॉस टेन, उसके बाद दोबारा कॉट सेक कॉसेक। इसको ये 3 का पेयर कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और जब ये पूरा 6 याद हो गया तो ये देखिएगा, फर्स्ट वाला हो गया साइन, सेकंड वाला होगा कॉस, थर्ड वाला होगा टेन, फोर्थ वाला होगा कॉट, फिफ्थ वाला होगा सेक और सिक्स वाला होगा कॉसेक। तो आपने देखा पी वाई एच, बी वाई एच, पी वाई बी, यानी आपको अगर ए लाइन याद है पी बी पी बी एच एच, तो उम्मीद करते हैं कि अभी ये सभी को आराम से याद हो गया होगा पीबी पीबीएच। और इसी को देख के आप देखिए, जब याद कर लिए कि पहला नंबर को पी वाई एच साइन है, तो लास्ट वाला क्या है एच बटे पी। देखिएगा साइन का उल्टा लास्ट वाला है, माने साइन का उल्टा यहाँ पर पी कौशिक है, तो आपने देखा साइन का उल्टा मैंने यहाँ पर लिखा था, ये साइन का उल्टा कौशिक और कौशिक का उल्टा साइन, और से कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन, यानी पीबी पीबीएच कर करके आप लिख सकते हैं। और दूसरा मैं एक हिंदी में श्लोक बोलूं, शायद सुनकर आपको अच्छा लगेगा। पी से बोलिएगा पंडित, मैं लिख दे रहा हूं पंडित। बी से बोलिएगा बद्री, पी से बोलिएगा प्रसाद, बी से बोलिएगा बोले, एस से बोलिएगा हरि, और यहाँ पर फिर एस से बोलिएगा हरि। आपने देखा पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, पीबी पीबी एच एच, देखिए याद हो गया। अब उल्टा करके लिख दीजिएगा, हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद, देखिए हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद, या बद्री प्रसाद बोले पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, यहाँ हो गया हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो आप इस आपको जो अच्छा लगे, यानी ये शॉर्टकट पीबी पीबी एच एच या पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, दोनों में जो अच्छा लगता है उसको आप याद कीजिए, और ये 6 जो फार्मूला है इसको आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अभी इस पर कुछ सम्स हैं, जैसे अभी मैंने सिखाया था कि कुछ सम्स अगर दिया हुआ है ना, तो कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके बुक्स में कि मैं एक, यदि cos थीटा बराबर 7/25 हो, है ना, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है। मितीय अनुपात निकालें। जरा ध्यान दीजिएगा कितना इजी है। आप लोग को लग रहा होगा हैंडराइटिंग थोड़ा है कि ये बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है ना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए, मैंने पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस क्लास में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। आपने पढ़ लिख लिया और जो फार्मूला पीछे पढ़ा है उसी का इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने लिखा ए बी और यहाँ लिखा सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थीटा, तो हम इस कोण को मान लेंगे थीटा। कहीं कहीं ए लिखा रहेगा तो ए मतलब ई कोण को बताना है, कहीं सी लिखा रहेगा तो इस कोण को बताना है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 7/25। ध्यान देंगे आप, कॉस थीटा बराबर अभी आपने फार्मूला किया था b/h, पीछे मैंने फार्मूला बताया था, यानी b का वैल्यू हो गया 7
और पी एच का वैल्यू हो गया 25, यानी बी का वैल्यू हो गया 7 और इसका वैल्यू हो गया 25। शायद पूरा बढ़िया समझ में आ रहा होगा। बी मतलब आधार, इस कोण के लिए आधार हो गया नीचे, जो मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था, और यहाँ पे इसकी कर्ण हो गया 25, जो आप देख रहे हैं। अब हमें निकालना है पी। पी कैसे निकालेंगे? पी का फॉर्मूला होता है पी बराबर अंडर रूट, ये भी फार्मूला आपने दिखाया था, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एच का वैल्यू, यहाँ से देखिए एच का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है 25 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बी है, बी का वैल्यू 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 625, अब 7 का स्क्वायर होगा 49, माइनस करेंगे 576, दैट मीन्स 24, यानी पी का वैल्यू आपने निकाला 24। अब देखिए हमें तीनों भुजा मालूम हो गई, पी भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया और एच भी मालूम हो गया। चलिए अब निकालते हैं साइन थीटा इक्वल टू, मुझे सभी निकालना है, जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को निकालना है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू आपने निकाला, अभी जस्ट निकाला है 24, यहाँ लिखेंगे 24 और एच का वैल्यू यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 25। शायद समझ में आ रहा होगा। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी का वैल्यू आपने देखा क्या लिखा हुआ है, ये बी का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू यहाँ पे है 7 और एच का वैल्यू है यानी 7/25। यहाँ टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी का वैल्यू है 24 और बी का वैल्यू है 7। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, बी का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर है 7 और पी का वैल्यू है 24। सेक थीटा बराबर है एच बाई बी, एच का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 25 और बी का वैल्यू है 7 और कॉसेक थीटा बराबर है कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। तो आप एच का वैल्यू देख रहे हैं 25 और पी का वैल्यू है 24। अब देखिए आपको मिला था कि किसका वैल्यू दिया हुआ था, कॉस थीटा का, है ना। कॉस थीटा में दिया हुआ था पी और क्या दिया हुआ था एच। तो जब भी कोई अनुपात दिया रहेगा तो दो ही भुजा का अनुपात रहेगा ना, जो भी आप साइन कॉस टेन कॉट जो भी दे रहेगा तो दो भुजा का अनुपात है। उससे आप तीसरा फार्मूला, ये जो फार्मूला इस तरह का जो आपने सीखा था एबीसी, इसके पहले जो सिखाया था, उस फार्मूला के अनुसार हम यहाँ पर बी दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकाल लेंगे, तीसरा भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला में रख देंगे साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर पी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, कॉट बराबर पी बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। और देखिए समुच्चय निकल गया, ये आपका हो गया आंसर। शायद बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को, समझ में आ रही होगी। कमेंट्स कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करते रहिए, है ना, कमेंट्स करते रहिएगा तो हमें भी लगेगा कि नहीं आप लोग बढ़िया से देख रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं और कुछ सम्स करवाते हैं। और देखिए इसी में पढ़ना है क्वेश्चन, आप लोग को पढ़ना है कि बुक्स में कि कॉट थीटा बराबर यदि, देखिए ध्यान से, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 2 हो तो कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए तो ये क्वेश्चन है ना, या यहाँ ध्यान दीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले दिया हुआ कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर दिया 2, कितना दिया हुआ 2, 2 को हम बोल सकते हैं मैं 2/1 यानी 2/1 हो गया, है ना। वो एक अपने मन से लिख सकते हैं, कोई भी संख्या उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो उतनी ही होगी। यहाँ पर मैंने लिखा 2 लिखा हुआ ना, 2/1। कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, आपने देखा बी बाई पी, ये होता है कॉट थीटा बराबर। अब हमें निकालना है, देखिए दो भुजा मालूम हो गई, मैंने फिर से मैं एक फिगर बना दूं, शायद आपको समझने में आसानी होगी, है ना। ये को इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा, ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पर बी का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 2 और पी का वैल्यू है 1।
अब देखिए कर्ण मालूम है, कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण को निकालना है। तो अब चलिए हम दिखाते हैं h बराबर क्या होगा। ये कर्ण मतलब h इक्वल टू होता है अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यानी अंडर रूट p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 1 प्लस 4, दैट मीन्स अंडर रूट 5, यानी इसका वैल्यू हो गया रूट 5। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा का वैल्यू। देखिए हम इसका पूरा वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए कॉसेक का वैल्यू और कॉट का वैल्यू। तो निकालेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाई p, यानी h का वैल्यू है √5/1, यानी √5 भी लिख सकते हैं, √5/1 जो आपके मन है लिख सकते हैं। और कॉट थीटा तो वैल्यू है ही, कितना वैल्यू है 2 मालूम है। तो हमें निकालना है कॉसेक थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया √5 और 1 प्लस 2 दैट मीन्स हो गया √5/3 हो गया। मजा आ रहा होगा बनाने में, एकदम समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन करा दूं, है ना। कॉट थीटा बराबर 2 हो तो इसका वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर 2 मतलब 2/1, यानी हम बोले थे कि दो भुजाओं को जितना भी अनुपात होता है वो दो भुजाओं का अनुपात होता है। तो इसके नीचे 1 अपने मन से दे दिया मैंने, तो एक भुजा ऊपर एक भुजा नीचे, मतलब इसका फॉर्म होता है बी और पी, b/p। तो बी और पी मालूम हो गया, बच गया एच। एच हम निकाल लेंगे, एच का वैल्यू इतना आ गया। और यहाँ पर जो फार्मूला है कॉसेक बराबर h/p, h/p रखा। यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ आपको मालूम है, और इसको रख करके आप सोल्व कर लीजिए, शायद बन जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा बनाने में, समझ में पूरी आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बताऊं, आपके ही बुक का क्वेश्चन है। कॉट ए बराबर 4 सॉरी कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ था 4/7.5। एक चीज भूल हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर डेसिमल हटाए, यहाँ लिख दिया मैंने 0, यानी इसको काटा 8 से और इसको काटा 15 से, यानी होगा 8/15। दैट मीन्स हो गया b/p, सॉरी आप भूल हो गया यहाँ पे, इसको मान लिया a और यहाँ हो गया b, ये हो गया e और ये हो गया h। तो b का वैल्यू 8 है, यहाँ मैंने 8 लिखा, और यहाँ पर p का वैल्यू 15 है, तो p का वैल्यू मैंने लिख दिया 15। तो अब हमें h निकालना, सॉरी h इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट मीन्स हो गया 15 जा 225, 8 जा 65, 64, दैट मीन्स हो गया 289, दैट मीन्स 17। अब हमें निकालना है वैल्यू किसका, निकालना है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है b/h। h का वैल्यू आपने निकाला है 17, ध्यान दीजिएगा। तो b का वैल्यू है 8, 8/17, और यहाँ होगा कॉसेक ए बराबर होता है h/p, यानी h का वैल्यू आपने निकाला 17 और p का वैल्यू आपने दिखाया है 15। इस तरह से आपका ए हो गया आंसर। इस तरह से हम बेसिक समझ में आ गया होगा कि मैंने समझाया यहाँ पे कि, है ना, एक क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं इजी। तो आपको कोई भी अगर रेशियो दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। आज फर्स्ट क्लास है, मैंने पहला क्लास लिया है, थोड़ा दिक्कत हुआ होगा इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी अगले क्लास से और मैं बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्लास बंद करता हूँ। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किनको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिएगा, और ये वीडियो फिर मैं लोड कर दूंगा इसमें। कितना देर हुआ है?